दिवाली की छुट्टियों के बाद अब समय आता है आरआरबी के एग्जाम का। तो सभी साथी घर से लौट चुके होंगे और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन रणनीति के बारे में जो आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर यानी कि जो आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए एक शानदार वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि अब छुट्टियों के बाद वापस आने के बाद किस प्रकार से एक मोटिवेशन के साथ ही हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। हमें एक डायरेक्शन के साथ हमारी रणनीति जो है वो स्मार्ट होनी चाहिए, बेहतरीन होनी चाहिए, जिस प्रकार से हमें सिलेक्शन मिल सके। तो हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि काफी टाइम बाद सर 3 से 4 दिनों की लीव के बाद आज हमने वापस से पढ़ाई को हाथ लगाया, यानी कि हम बात करें सर वापस से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। हम घर से वापस लौट चुके हैं लाइब्रेरी की तरफ। तो बिल्कुल मैंने सोचा क्यों ना आप सभी साथियों के साथ छोटी सी एक चर्चा की जाए कि सर 3-4 दिन के डिस्टेंस के बाद पढ़ाई को वापस से हम कैसे करें। दोस्तों, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले दोस्तों एक बेहतरीन रणनीति के लिए, क्योंकि अब कोई तैयार नहीं है दोस्तों। दिवाली के तैयार के बाद अब सीधा तैयार आएगा आरआरबी पैरामेडिकल के एग्जाम का। तो हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों एक बेहतरीन रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए। और अभी तक आपके माइंड में एक डाउट चल रहा है दोस्तों कि बेस्ट बुक अगर हमें मिल जाए तो अब हमारी जो तैयारी है वो बेहतरीन बन जाए लास्ट के डेज में। साथ ही हम बात करें कि ऑल सब्जेक्ट सर हम एक साथ कैसे पढ़े और टेस्ट सीरीज से हमें डर लगता है, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो बिल्कुल इसे ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्यों आप इसे ज्वाइन करें? पैरामेडिकल से संबंधित छोटी बड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले यहां पर मिलेगी। और अगर आरआरबी पैरामेडिकल संबंधित आपका कोई भी डाउट हो दोस्तों तो इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज पर बात कर सकते हैं। अब आ जाती दोस्तों आपके सबसे पहले ही बेस्ट बुक के बारे में। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि बेस्ट बुक होती कौन सी है। सबसे पहले ही अगर अपन बेस्ट बुक के बारे में पढ़े दोस्तों तो एक बेस्ट बुक वो होती है जिसके अंदर हमारे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारा का सारा डाटा इंक्लूड हो, सारी की सारी डिटेल्स उसके अंदर इंक्लूड हो। हम मार्केट में जाते हैं दोस्तों, स्टेशनरी शॉप पे जाते हैं, तो हम जैसे हम आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी से रिलेटेड हम सारी बुक्स देखते हैं और सिलेबस हमारे माइंड्स के अंदर सर पहले ही इंक्लूड रहता है। तो हम सारे टॉपिक मैच करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ बुक के अंदर हमें टॉपिक नहीं मिलते हैं, कुछ के अंदर मिलते हैं, तो उसके अंदर कंटेंट नहीं मिलता है। यानी कि हमें जो चाहिए दोस्तों वो सारी चीजें हमें एक बुक के अंदर नहीं मिल पाती है, इसलिए वो हमारी नजर में बेस्ट बुक नहीं रहती है। इसके अलावा बात करूं दोस्तों आरआरबी पैरामेडिकल संबंधित दोस्तों सारी डिटेल्स को आपको प्राप्त करने के लिए आपके पास एक विकल्प ये होना चाहिए दोस्तों कि अगर आप आरआरबी पैरामेडिकल तैयारी कर रहे हैं, इट मींस आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके माइंड के अंदर से सबसे पहले ही आपको एकेडमिक के अंदर जो आप प्रिपरेशन करते हैं उस चीज को बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। आपको इन दोनों के बारे में डिफरेंस समझना पड़ेगा दोस्तों कि आप एक वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार से करते हैं और एक एकेडमिक की तैयारी किस प्रकार से करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वैकेंसी प्रिपरेशन एंड एकेडमिक प्रिपरेशन दोस्तों। एकेडमिक के अंदर आप सारी डिटेल्स पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप हर एक बुक हर एक गाइड को फॉलो करते हो, वहां से शॉर्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हो, लॉन्ग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हो, क्योंकि एकेडमिक के अंदर आपके लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायग्राम भी बनाना होता है। लेकिन एक वैकेंसी की तैयारी करना दोस्तों, और वो भी उसके साथ में आपका डाउट आता है दोस्तों कि वैकेंसी के लिए एक बेस्ट बुक कौन सी, क्योंकि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं यानी हम आरआरबी पैरामेडिकल की सर तैयारी कर रहे हैं, तो वैकेंसी की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले ही आपको यह पता होना चाहिए कि जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा कंटेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या वहां पे भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाते हैं। मान लीजिए सर हम जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसका नाम है आरआरबी, हम आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको आरआरबी का सबसे पहले ही दोस्तों पीवाईक्यू देखना चाहिए। बेस्ट बुक तक पहुंचने के लिए आपको पीवाईक्यू तक जाना ही पड़ेगा। पीवाईक्यू के पास जाने से आपको दो चीजें मिलेगी दोस्तों कि क्या वहां पे थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है या वहां पे आपसे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक स्मार्ट रणनीति, एक स्मार्ट तैयारी के लिए दोस्तों आपको ये सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, वरना आप एक बुक को फॉलो करते ही रह जाओगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी दोस्तों। यहां पे हम बात करेंगे दोस्तों इन दोनों चीजों के बारे में कि थ्योरी या फिर पॉइंट टू पॉइंट। तो आप आरआरबी का एक पेपर लीजिएगा, आरआरबी पैरामेडिकल की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे आपको देखना दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलेगी। आपके पीवाईक्यू के अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें मिलेगी और
फिर आपको जाना है दोस्तों किसकी तरफ, फिर जाना है दोस्तों आपको इसके सिलेबस की तरफ। किसकी तरफ जाना है दोस्तों, सिलेबस की तरफ, कि आपको सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स दे रखे हैं दोस्तों, कौन कौन से टॉपिक्स दे रखे हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, टॉपिक्स को डिफरेंशिएट करोगे, अलग करोगे, पेपर पे चार्ट बनाओ उन टॉपिक्स का, समझ गए। फिर आप देखिए कि उस बुक के अंदर आपके सारे के सारे टॉपिक मैच करते हैं क्या दोस्तों, ठीक है। तब जाके आपको बेस्ट बुक के बारे में पता लगेगा। और इसके साथ ही मैं बात करूंगी उन टॉपिक्स, तो वो सारे टॉपिक्स आपको इस बेस्ट बुक में मिल जाएंगे, लेकिन उस टॉपिक्स की जो थ्योरी है दोस्तों, क्या वो थ्योरी के अंदर इंक्लूड है या फिर पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि दोस्तों आपको आरआरबी की तैयारी करनी है, ना कि अदरवाइज अदर एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। क्योंकि कहीं पे थ्योरेटिकल चीजें पूछी जाती है, कहीं पे पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है, तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए 70% मार्क्स चाहिए, समझ गया। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट ही सिलेबस पढ़ना है दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी ही पढ़नी है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें ही पढ़नी है। आपको ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा डीपली यहां पे पूछा भी नहीं जाता है। तो इन सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताया दोस्तों, सिलेबस से टॉपिक को डिसाइड करें आप, ठीक है ना, और वहां से पीवाईक्यू से आप पता लगाए कि पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है क्या। तो ये 3 से 4 चीजें आप डिसाइड करके एक बेस्ट बुक का जो है सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ट बुक के बारे में दोस्तों, ठीक है। तो फर्स्ट डाउट आपका यही था। अब मैं बात करता हूं कि आपके पास खूब सारी गाइड होंगी, खूब सारी बुक्स होगी, तो उनसे भी दोस्तों आप क्या करें कि आरआरबी का जो सिलेबस है वहां से टॉपिक लीजिए, फिर आप उनको सिलेक्ट कीजिए और पर्टिकुलर आप पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट बना लीजिए दोस्तों। शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो आपको बेस्ट बुक लाने की आवश्यकता भी नहीं होगी, और बनेंगे आपके खुद के क्या दोस्तों, खुद के शॉर्ट नोट्स बनेंगे दोस्तों। क्या बनेंगे, शॉर्ट नोट्स बनेंगे, आपका गुड कंटेंट बनेगा दोस्तों, और उसी कंटेंट को बार बार रिवाइज करना दोस्तों, ठीक है। तो ये बेस्ट बुक के बारे में मैंने आपसे बात की है, जो 3 से 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आता है दोस्तों कि ऑल सब्जेक्ट को सर किस प्रकार से पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ना है। तो दोस्तों जब हम तैयारी करते हैं ना, तो हमारे साथ भी यही दिक्कत आती है, जैसे आप सभी के साथ भी दिक्कत आती है। हम बात करें कि सर हमारे सारे सब्जेक्ट हैं वो हमारे माइंड में 2 टाइप्स में डिवाइड है सर। कुछ सब्जेक्ट जो है सर हार्ड सब्जेक्ट हैं, और कुछ सब्जेक्ट हमें क्या लगते हैं, इजी लगते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको कहा था इसलिए ही कि ये आप पीवाईक्यू को हमेशा अपने पास रखें दोस्तों, हमेशा अपने पास रखें, और उसमें से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसमें से आप देखो कि कौन से सब्जेक्ट से आपको ज्यादा पूछे गए, ताकि आपके यहां पे भी आपको डिफरेंट पता चल जाएगा कि जो इजी सब्जेक्ट आपको आ रहा है क्या वहां से क्वेश्चन अगर 60% पूछे जा रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है दोस्तों। अब हार्ड के अंदर भी 2 चीजें आती है दोस्तों। हार्ड में भी एक ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो दोस्तों सीवियर हार्ड होते हैं, यानी कि हार्ड है लेकिन कुछ कुछ मैं कर लूंगा। हम कहते हैं ना कि ये हार्ड तो है लेकिन इसमें से कुछ कुछ मुझे आता है, तो कुछ कुछ आपके इस इजी वाले पार्ट में आ जाता है। और कुछ ऐसे टॉपिक जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, मान लीजिए जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े दोस्तों, उसमें से आपके 10% पूछा जाता है, इसमें से आपके 30%। तो आप सबसे पहले इन टॉपिक्स को तैयार करें दोस्तों, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अंदर भी आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है कि अगर आपके ये इजी वाला पार्ट अगर आपका रेडी है दोस्तों, तो इसको तो आप रिवीजन मोड पे डालिए, ठीक है ना, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है दोस्तों इतना, ठीक है, कि आप समय को खो, ठीक है ना। आपको समय का बढ़िया सा उपयोग करके अब सारी चीजों को, अगर आपको नहीं आ रहा टॉपिक तो उसको तैयार करके उससे रिलेटेड क्वेश्चन देने हैं, फिर आपको उसको रिवीजन मोड पे, और जो आपका 60% पार्ट रेडी है बार बार उसको आप क्या करें, रिवीजन करने की कोशिश करें। तो सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़े ये भी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ताकि आप 70% मार्क्स लाने तक पहुंच सके दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों टेस्ट सीरीज के बारे में। टेस्ट सीरीज जो है दोस्तों मैं आपको अभी बता देता हूं, वेरी 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 क्यों कंपलसरी है दोस्तों, क्योंकि इससे आपके एक तो जो आपने तैयारी की है उसका पता लगेगा दोस्तों, ठीक है ना, और उसके बाद आपके जो मार्क्स आ रहे हैं उसका पता, और कोई भी टॉपिक्स आपका जो है कितना तैयार है उसका लेवल पता लगेगा दोस्तों। इसलिए आपको टेस्ट सीरीज लगानी ही चाहिए दोस्तों। और टेस्ट सीरीज कब लगानी चाहिए ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए दोस्तों। तो मेरा आपसे व्यक्तिगत यही सुझाव है दोस्तों कि अगर आपने 60% सिलेबस कर लिया है दोस्तों, 60% सिलेबस कवर अप कर लिया है दोस्तों, तब आपको टेस्ट सीरीज जो है लगानी चाहिए दोस्तों। तो बेहतरीन रणनीति, बेस्ट बुक का सिलेक्शन कैसे करना है, ऑल सब्जेक्ट को किस प्रकार से पढ़ना है, और टेस्ट सीरीज कब लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है।
अब आती है दोस्तों बात की, अब सर दिवाली चली गई हमारी और हमने बढ़िया तरीके से त्योहार मना लिया, अब वापस आया है तो एक मोटिवेशन या हम जीरो से वापस तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें दोस्तों, तो आप लोगों को एक ही चार्ट के अंदर बताता हूं कि अगर आप एक स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये चीज फॉलो करें दोस्तों। आप अपने आरआरबी के सिलेबस को उठाइए दोस्तों, आरआरबी के सिलेबस को लीजिए और उसके अंदर जो टॉपिक्स दे रखे हैं दोस्तों, उन टॉपिक्स का शॉर्ट चार्ट बनाना सीखे दोस्तों। क्या बनाना सीखे? शॉर्ट चार्ट बनाना सीखे। और ये शॉर्ट चार्ट सर किसी को नहीं बनाना आता है, यानी सर हम कैसे बनाए, तो वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं कि ये शॉर्ट चार्ट कैसे बनाने हैं आपको। और शॉर्ट चार्ट बनाने के बाद आपको वहां से पीवाईक्यू से मैच करना है कि जो कंटेंट आप शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर पढ़ रहे हैं, क्या वहां से पिछली बार वाले पेपर में, पिछली बार वाली वैकेंसी में क्वेश्चन आया हुआ है क्या। तब तो आपके पॉइंट टू पॉइंट स्टडी जो है वो सही जा रही है। और नए क्वेश्चन वहां पे कैसे बन सकते हैं वो भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। और ये सारी चीजें होने के बाद फिर आप लगाए दोस्तों टेस्ट सीरीज लगाए, ठीक है। और फिर आपका सारा कंटेंट वही रिवीजन मोड। कहने का मतलब आपके, अगर आपने नई तैयारी स्टार्ट की है तो सिलेबस उठाए, टॉपिक्स का सिलेक्शन करें, उसके बाद आप शॉर्ट चार्ट बनाए, पीवाईक्यू देके वहां से इसको मैच करें, फिर नए क्वेश्चन बनाए, टेस्ट सीरीज लगाए और रिवीजन करें। यही सर्कल आपको बार बार अपनाना है अब आपको नवंबर और दिसंबर तक, ठीक है ना। 2 महीने बढ़िया तरीके से, 1 महीने में जो है आप तैयारी कर सकते हैं आराम से इसी बेसिस पे, और सिलेक्शन भी ले सकते हैं दोस्तों। तो ये परफॉर्मा आप जरूर अपनाएं। अब हम बात करते हैं दोस्तों टेस्ट शॉर्ट चार्ट कैसे बनाना आपको, है ना। तो उसकी हम बात करें दोस्तों, तो यहां पे देखो शॉर्ट चार्ट कैसे बनाएं, उसके लिए भी मैं बात करूंगा आपके शॉर्ट चार्ट के लिए। तो शॉर्ट चार्ट के लिए देखो किस प्रकार से बनाना है, तो आपके आरआरबी पैरामेडिकल 2024 सुदर्शन एमसीक्यू सीरीज के नाम से लाइव क्लास रहती है दोस्तों शाम को 7:30 बजे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। यहां पे दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाता हूं। आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दिया हुआ वो टॉपिक पढ़ाता हूं। वो टॉपिक मैं आपको शॉर्ट चार्ट के बेसिस पे तैयार करवाता हूं। कंप्लीटली शॉर्ट चार्ट कैसे बनाना है, उस शॉर्ट चार्ट के बनाने के बाद दोस्तों वहां से कैसे एमसीक्यूज बनते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, वो सोल्व कराता हूं, और उसके साथ आपके पीवाईक्यू अटैच रहते हैं। तो आरआरबी के सिलेबस के अनुसार आपके एमसीक्यू सीरीज टॉपिक वाइज दोस्तों रहती हैं। तो आप इसको कंटिन्यू जो है क्लास को जरूर ज्वाइन करें और चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको इसका शेड्यूल भी वहां पे डेली अपलोड किया जाता है तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो शॉर्ट चार्ट के बाद हम बात करते हैं दोस्तों फ्री मेगा टेस्ट 2 के बारे में। फ्री मेगा टेस्ट 2 जो है दोस्तों आपके अपलोड कर दिया गया है। इस फ्री मेगा टेस्ट 2 के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है इसकी हम बात करें तो आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर, आरआरबी पैरामेडिकल की जो तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए दोस्तों ये फ्री मेगा टेस्ट है। और पर्टिकुलर पोस्ट वाइज ये मैंने पेपर तैयार किया, आपका पोस्ट वाइज पेपर आपके ऐप के अंदर दे रखा है। और इसके अंदर विशेष आपको ये मिलेगा दोस्तों, आरआरबी के पैटर्न के अनुसार आपके पार्ट ए और पार्ट बी के क्वेश्चन सारे के सारे, जैसे आपके 70 और 30 मार्क्स जो हैं, जो टोटल मिलके आपके 100 मार्क्स का ये पेपर। और इसके साथ ही मैं बात करूं दोस्तों नेगेटिव मार्किंग जो आरआरबी ने भी दे रखी है आपके 1/3 बेसिस पर, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये पूरा पेपर पीवाईक्यू और एमसीक्यू जो नए बनते हैं उसके अनुसार दे रखा है। तो मेगा टेस्ट जो है 02 इसको आप जरूर ज्वाइन करें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं बता देता हूं आपको दोस्तों। गूगल प्ले स्टोर पे जाए दोस्तों, वहां पे आपको सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से ऐप दे रखा है दोस्तों। इसे आप डाउनलोड करें दोस्तों, और डाउनलोड करके इसे आप जरूर विजिट करें। जिस किसी भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप आरआरबी रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, फील्ड वर्कर, हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर, डायलिसिस, ईसीजी टेक्नीशियन, तो वहां पे आपको पर्टिकुलर पोस्ट वाइज आप क्लिक करोगे तो अंदर जाते ही आपको ऑल इंडिया मेगा टेस्ट मिलेगा। उस पर क्लिक करते ही पहला और दूसरा, पहला हमने थोड़े टाइम पहले करवा दिया था, अब हम मेगा टेस्ट सेकंड करवा रहे हैं। तो आपके लिए भी दोनों ही ऑप्शन ओपन है, आप दोनों टेस्ट भी दे सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल आप इनको जरूर अटेंड करें, ताकि आपको आपकी ऑल इंडिया के अंदर रैंक भी पता लगेगी कि आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही। और आरआरबी पैरामेडिकल की कोई तैयारी करना चाहता है तो उसके अंदर विशेष बैच भी मिलेगा, जिसके अंदर पार्ट ए के साथ पार्ट बी, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज में, जिसमें आपको
10 मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किए जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया है तो बिल्कुल आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब पर आपकी जो शॉर्ट चार्ट और एमसीक्यूज बेसिस पे क्लास चल रही हैं उसको आप जरूर लाइव ज्वाइन करें दोस्तों। धन्यवाद।